तो डियर स्टूडेंट, आज वो लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें बात करेंगे हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हमारी एक बुक है जिसका नाम है इतिहास। टॉपिक होने वाला है हमारा आधुनिक विश्व के चरवाहे। ठीक है, आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो चरवाहे होते हैं वह जगह जगह बदल बदल कर अपने भेड़ बकरियां चराते हैं, जिनको नाम होता है घुमंतु। घुमंतु भी कहा जाता है। और रोजी रोटी के लिए भी अपना जीवन यापन करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है। रेवड़ का मतलब जहां पर बहुत अधिक मात्रा में भेड़ बकरियां हो, रेवड़ कहा जाता है उसको। और झुंड भी कह सकते हैं। झुंड मतलब बहुत सारी बकरियां, भेड़ बकरियां समूह बनाकर रहती है उसमें। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं, किसी के पास ऊंट भी रहते हैं। ठीक है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं हमारे पूरे विश्व में कि वहां पर पहाड़ियों पर, ठीक है, चरवाहे होते हैं, चराने वाले। तो किसी के पास ऊंट होते हैं, किसी के पास भेड़ होती है, किसी के पास बकरियां होती है, और भी अन्य प्रकार के जानवर वह रखते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर पूरे विश्व की हो रही है। ठीक है, हम ना कि हमारे एक गांव की बात कर रहे हैं या क्षेत्र की, बात पूरे विश्व की हो रही है। इसलिए क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई बता सकता है? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था? अतीत मतलब जो बीत चुका है, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। सुना है कभी? भूतकाल भी कहते हैं, जो बीत चुका है उसके अन्य नाम है अतीत, भूतकाल। ठीक है, ये सारे नाम उसी के आते हैं। जानता है क्या कोई अतीत के बारे में? तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम, जानने के लिए कि उनका अतीत क्या था। ठीक है, चरवाहों के इतिहास की पुस्तकों में विरले की जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, पता है किसी को? डियर स्टूडेंट, कोई बता सकता है अर्थव्यवस्था? जिसमें धन की व्यवस्था की जाए उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति धन की व्यवस्था करता है। कोई व्यक्ति कुछ काम करने जाता है, धन के लिए जाता है, मजदूरी या किसी कंपनी में या नौकरी करने। ठीक है, ये सारे धन की व्यवस्था के लिए। धन प्राप्त होगा तो धन से क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट? धन से जीवन यापन करने की वह सारी वस्तुएं जिससे हमारा जीवन यापन होता है। दाल, तेल, शक्कर, चाय, आटा, कपड़े, ठीक है, साबुन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसी से प्राप्त होती है, इसलिए आप धन की व्यवस्था करते हैं और उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं हम। फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना? हम कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर अर्थशास्त्र की ही क्लास भी होती तो हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं उसमें। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आपने भी देखा होगा कि जो भेड़ बकरियां चराते हैं, ठीक है,
उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन कोई अगर अच्छी जॉब करता है, अच्छी पोस्ट करता है, अच्छी पोस्ट पर पद पर जॉब करता है, तो इनकी जानकारी आपको मिल जाती है। कृषि से रिलेटेड, उद्योग से, या सामाजिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में, या कहें भौगोलिक क्षेत्र में, इन सभी जगह पर हम इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन चरवाहों का वर्णन कुछ ही जगहों पर हमें प्राप्त होता है या मिलता है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है। कहाँ पर? भारत और अफ्रीका। कहाँ पर देखेंगे हम? भारत देश, जहाँ पर आपको चरवाहे मिल सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और अफ्रीका, क्योंकि चैप्टर में हमारे अफ्रीका और भारत की ही बात कही है। समाजों में चरवाहे का कितना महत्व है, यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है। तो डियर स्टूडेंट, जो अगला अध्याय था हमारा पिछला, जो हमने पढ़ा उपनिवेशवाद, कोई बता सकता है उपनिवेशवाद क्या होता है? बताओ कोई। उपनिवेशवाद मतलब हमने अगले चैप्टर में, पिछला चैप्टर जो गया उसमें पढ़ा था कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में किस प्रकार से आए और हमारे देश में वनों को काटकर इससे लकड़ियां प्राप्त की, और इसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। अगला, इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे प्रथम बार जो हम अध्ययन करेंगे वह कौन है? भारत, ठीक है। हम भारत के बारे में जानेंगे कि वहाँ के चरवाहे किस प्रकार के होते हैं, भारत के बारे में, ठीक है। भारत में आ जाता है आपका घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। आवाजाही का मतलब घुमंतु चरवाहे एवं उनकी आवाजाही। ये भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं हम भारत के चरवाहे की, जिसमें आता है जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। सुना है कभी? जम्मू और कश्मीर में कौन है? गुज्जर बक्कर। गुज्जर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं इनका नाम है गुज्जर बकरवाल, ठीक है। बकरवाल जो कहाँ पर रहते हैं? जम्मू कश्मीर। वहाँ पर भेड़ बकरियां ये चराते हैं, ठीक है। समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। बड़े बड़े मतलब बहुत अधिक मात्रा में मवेशियों, भेड़ बकरियों को रखते हैं, ठीक है। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए
चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। कब? 19वीं सदी में यहाँ पर आ चुके थे। 19वीं सदी में कैसे आ चुके थे? भटकते भटकते अपने भेड़ बकरियों या मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए, ठीक है, बढ़ते गए और यहाँ तक आ चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे वहाँ यहीं के होकर रह गए, ठीक है, आए उधर से थे लेकिन यहीं पर रहने लग गए। भेड़ बकरियां भी साथ में रखते थे। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने। एक समुदाय आता है बंजारा समुदाय, जो अपना स्वयं का घर नहीं रखते, भेड़ बकरियां लेकर इधर उधर जाते रहते हैं और चराते हैं, ठीक है, वहीं पे जीवन यापन अपना करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जहां पर चारा अधिक मात्रा में पाया जाता है वहां पर जाने लगे। किस हिसाब से जाने लगे? किस हिसाब से जाने लगे? सर्दी और, है ना, जहां पर उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है, सुरक्षा में कोई समस्या ना हो, वहां पर वह जाने लगे थे। तो यहाँ पर कुछ चरवाहे थे जो सर्दी गर्मी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहीं पर जाते थे जहां पर उनको क्या महसूस हो? सुरक्षा, है ना, जो ज्यादा समस्या ना हो उसको, वहां पर भी वह जाते रहते थे। तो जो चरवाहे होते हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। बाद में वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे, है ना। जब बर्फ से पहाड़ियां क्या हो जाती थी? ढक जाती थी, तो वो कहां पर आते थे? शिवालिक। क्या होता है शिवालिक? शिवालिक, ठीक है, जाड़ों मतलब ठंड में बर्फ जम जाती थी तो वो शिवालिक की निचली पहाड़ी के नीचे आ जाते थे और वहीं पे रहने लग जाते थे अधिक ठंड होने के कारण, ठीक है। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर रहता था। जो गर्मियां होती थी उस समय ये पूरा परिवार काफिलों के साथ, जानते हो काफिला किसको कहते हैं? इधर आवाज नहीं रही, चुपचाप बिल्कुल। काफिला किसको कहते हैं? काफिला जिनके साथ समूह में बनाकर वो घर से निकलते थे परिवार के साथ, ठीक है, उसको काफिला कहते हैं। वे भी आगे वे पीर पंजाल के दरों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते, ठीक है। पीर पंजाल की दरें होती थी, वहां से निकलना होता था पहाड़ियों से निकलकर वहां कहां पहुंच जाते थे? कश्मीर की घाटी पर। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती। तो डियर स्टूडेंट, आपने भी देखा होगा कि जहां पर बर्फ होता है
बर्फ किस कारण से पिघलने लगता है? गर्मी से। ठीक है, तो जब इनको सर्दी से ज़्यादा समस्या होती तो वो ऐसे क्षेत्र में जाते थे जहाँ पर गर्मी होती थी, और जब जहाँ पर पता चले कि गर्मियों से समस्या हो रही है तो वहाँ ऐसे स्थान पर जाते थे जहाँ पर सर्दियाँ होती थी। ठीक है, ये इनसे उनकी सुरक्षा भी होती थी। चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से तो डियर स्टूडेंट, यहाँ था हमारा वीडियो। चलते हैं अगले दौर में, अगले वीडियो में आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को बेल आइकन बटन भी दबाइए। ठीक है, थैंक यू।